नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खालिस्तानी अलहदगी पसंद रहनुमा गुरुपतवंत सिंह पनून ने मुबैना तौर पर उन अस्करत पसंदों के साथ यकजहती का इजहार किया जिन्होंने जुमेरात को हिंदुस्तानी फौज की गाड़ी पर हमला किया। कहा, कश्मीरियों के खिलाफ हिंदुस्तान के तशद्दुद का नतीजा। पनून का ऐलान पाकिस्तान के नामजद अस्करत पसंद ग्रुपों से उसकी वाबस्तगी को वाज़ेह करता है। आला इंटेलिजेंस जरा। किश्तवाड़ के SSP खलील पोसवाल ने राजौरी बगियाज इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से फौजी गाड़ी पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। किश्तवाड़ के इलाकों का किया मुहासरा, तलाशी मुहिम भी जारी। किश्तवाड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 18 और 24 साल बाद मफरूर साबिक जंगजुओं को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट के मुअत्तली के खिलाफ खालिस्तानी अलहदगी पसंद रहनुमा गुरुपतवंत सिंह पनून ने मुबैना तौर पर उन अस्करियत पसंदों के साथ यकजहती का इजहार किया है जिन्होंने जुमेरात को हिंदुस्तानी फ़ौज की गाड़ी पर हमला किया। मीडिया की खबरों के मुताबिक पनून ने जम्मू और कश्मीर में अस्करियत पसंद ग्रुपों के साथ अपनी वाबस्तगी पर गौर करने के लिए एक नए महाज का ऐलान किया। पनून ने मुबैना तौर पर ख़ुद को कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट का तर्जुमान बताया और कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर हालिया घात लगाना कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के तशद्दुद का नतीजा है। खबर रसां एजेंसी PTI ने जुमेरात को इत्तला दी है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में दहशतगर्दों के ज़रिए एक फ़ौजी गाड़ी पर हमला करने के बाद 3 फ़ौजी हलाक और दीगर 3 ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि आला इंटेलिजेंस ज़राए ने कहा है कि पनून का ऐलान पाकिस्तान के नामजद अस्करत पसंद ग्रुपों से उसकी वाबस्तगी को वाज़ेह करता है जिन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौजियों को हलाक किया। ज़राए के हवाले से बताया गया कि पहले ISI तक उनकी रसाई के बारे में सिर्फ मालूमात दस्तयाब थीं, लेकिन अब उनके बयान से उनकी वाबस्तगी वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो गई है। पनून सिख फॉर जस्टिस अलहदगी पसंद ग्रुप का सरबराह है और उसे वजारत दाखिला ने 1 जुलाई सन 2020 को एक इनफरादी दहशत गर्द के तौर पर दर्ज किया था। पनून दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में हिंदुस्तान को मतलूब है। अमेरिका और कनाडा की दोहरी शहरियत वो रखता है। पिछले महीने पनून ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें लोगों पर जोर दिया गया था कि वो 19 नवंबर को एयर इंडिया की परवाज़ों में सफ़र करने से गुरेज करें। उसने इसे कत्ल करने की मुबैना नाकाम साजिश के जवाब में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर हमला करने की भी धमकी दी थी। अमेरिका ने हाल ही में गुरुपतवंत सिंह पनून के खिलाफ मुबैना तौर पर नाकाम कत्ल की साजिश से हिंदुस्तानी ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाया था। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार अमेरिका के दावों का जवाब दिया था और कहा कि वो किसी भी सबूत को देखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चंद वाक़यात से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। 7 दिसंबर को वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान ने इस मामले में अमेरिका से मौसूल होने वाले मालूमात को देखने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी कायम की है क्योंकि इस मामले का कौमी सलामती पर असर है। पनून सन 2019 से NIA की ऐनक के नीचे है जब इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी ने उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज किया था। ज़िले किश्तवाड़ के SSP खलील पोसवाल ने पुंछ के ज़िले राजौरी बगियाज इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से फ़ौजी गाड़ी पर हमले को अफसोसनाक करार दिया और किश्तवाड़ में भी जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF ने शहर किश्तवाड़ का मुश्तरका मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। ज़िले किश्तवाड़ के SSP खलील पोसवाल ने मज़ीद कहा कि ज़िले किश्तवाड़ में हर नाके पर सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं और कई जगहों पर नाके लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की तरफ से किश्तवाड़ शहर को जाने वाले तमाम रास्तों पर
कड़ी निगरानी रखी जा रही है और हर आने जाने वाले की हरकत व सकनात पर नज़र बनी हुई है। सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाने के बाद शहर में दाखिल होने वाले रास्तों के साथ और कई अहम मकामात पर सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए निगरानी की जा रही है ताकि हर शरपसंद अनासिर की हरकत पर नज़र रखी जाए। इसी दौरान किश्तवाड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। किश्तवाड़ पुलिस ने परवेज़ अहमद उर्फ हारिस, जो एक साबिर जंजू है, इसको गुज़िश्ता 18 सालों से गिरफ्तारी से ये बच गया था। इसकी कामयाब गिरफ्तारी के साथ एक अहम पेशरफ्त हासिल की है। मफरूर मुलजिम पुलिस को मतलूब था, जबकि किश्तवाड़ पुलिस ने 24 साल बाद फ़रार होने वाले एक और मफरूर को गिरफ्तार किया, जिसका नाम जमालुद्दीन है। इसे जम्मू ज़िले के सिद्धार इलाके से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जो भी फरार हैं पुलिस जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लेगी। किश्तवाड़ ज़िला में जैसे आपको पता है काफ़ी टेररिज्म रहा है और इन द ईयर 2005 चीचा एरिया डूल में हमारे पुलिस का एसपीओज थे, वो अलॉन्ग विद वेपन पेट्रोलिंग एरिया में थे और वहाँ उन पर अटैक हुआ था टेररिस्ट सेक्शन चीचा एरिया में। एज ए रिज़ल्ट हमारे 2 एसपीओ मारे गए थे और उसके साथ एक सिविल इंडिविजुअल था, वो भी मारा गया था। तो उस समय जो इन्वॉल्व लोग थे, एक तो टेररिस्ट अरेस्ट हो गया था उसके बाद जब ऑपरेशंस चले, और उसके बाद एक और टेररिस्ट था, इनिशियली सरेंडर करके फिर भाग गया हुआ। उसने माइट भी कहीं से मैनेज किया होगा बेल उस समय कुछ रॉन्ग फैक्ट्स पेश करके, बट हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। तो अब हमने उसको जो अब्सकॉन्ड कर रहा था पिछले 18 साल से, उसको कल अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके हमने कोर्ट में पेश किया। उसका नाम परवेज़ अहमद उर्फ हारिस है, HM तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और ये ड्रेडेड, जैसा मैं पूरे इस रिकॉर्ड को चेक कर रहा हूँ कि ड्रेडेडली इन्वॉल्व था और इसने वेपन स्नैचिंग भी की गई उस समय, बाकी वेपन लेके भाग गए और इंडिविजुअल्स को गार्ड के हिसाब से हैं और वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ जुडिशियल डिटर्मिनेशन में। उनको अरेस्ट करने का हमारा रेगुलर प्रोसेस चल रहा है और उसके चलते आज हमने एक और इंडिविजुअल को अरेस्ट। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ कांग्रेस भवन श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। 146 अरकान असम्बली की मुअत्तली के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर पर सैकड़ों कारकुन जमा हुए और अरकान असम्बली की मुअत्तली के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुअत्तली के खिलाफ नारे लगाते हुए इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया। उन्होंने लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और पार्टी हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स के अंदर पीछे धकेल दिया। ज़िला कांग्रेस के सदर इम्तियाज़ खान ने कहा कि यह मुल्क के लिए एक तारीख दौर है और मुअत्तली की मजम्मत की। मुअत्तल मेंबरान असम्बली का इंतखाब लाखों लोगों ने किया है, ना कि बीजेपी ने। जब भी हम पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं तो वो मुअत्तली के अहकामात पास करते हैं। पार्लियामेंट मुल्क का आला तरीन फोरम है और वहाँ लड़ाइयों को हवा दे रहे हैं। ये एक तारीख दौर है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम अपना एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि इखराज का हुक्म वापस नहीं लिया जाता। नेशन में, हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट है क्योंकि जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है। जमहूरियत नाम की चीज़ है नहीं। आपने देखा होगा ऐवान में MPs को सस्पेंड किया गया। ये हाईएस्ट फोरम है जहां कानून पास हो जाते हैं, उधर मुर्गे लड़ाना, मुझे लगता है ऐसी बुरी हालत आज तक हमने नहीं देखी है। इस पार्लियामेंट में बड़े बड़े इंसाफ होते थे, बड़े बड़े कानून पास किए जाते थे। आप बताएं इसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क में क्या पड़ेगा, स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और ऐसी हालत हो रही है रिया, अब पूरे नेशन में सियासत की नफरत हो रही है। लोग अब सियासत की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वरना सियासतदानों का एक इज्जत था, रेस्पेक्ट था, मगर ये स्टाफ जो है कि मर्डर कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी की बात ही नहीं सुन करने देते हैं। अब हालत देखिए, जिन MPs को लाखों लोगों ने वोट डाले, 1.5 लाख वोट पड़े हैं उनको, और इलेक्टेड बाय द पीपल, नॉट बीजेपी गवर्नमेंट, और इन्होंने उनको सस्पेंड किया
किस लिए सस्पेंड किया? इनको कोई बिल पास करनी है, रबर स्टैंप डालेंगे और ऐसे ही चलाएंगे। मगर हम पुरजोर अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर के बयान के मुताबिक 10 जुमा तक मुसलसल मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी पर कदगन के बाद आज सरकारी इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त दी गई, जबकि मीर वाइस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक मुसलसल सरकारी पाबंदी की वजह से 11वें जुमा को भी नज़रबंद है। मौसूफ़ को अहम दीनी फ़रीज़े नमाज जुमा और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इसकी कोई माकूल वजह भी नहीं बताई गई है। बयान में कहा गया है कि जनाब मीर वाइस की मुसलसल 11वें जुमा को भी नज़रबंदी का अमल अंजुमन के साथ साथ अवामी हलकों के लिए शदीद फ़िक्र और तशवीश का बाइस बना हुआ है और मौसूफ़ की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ अवामी इज़्तिराब और बेचैनी में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। ख़ास तौर पर शहरोगाम से आने वाले नमाजियों और मीर वाइस कश्मीर के मुआवज़ हसना से इस्तिफ़ादा करने वाले लोगों में सख्त मायूसी देखने को मिल रही है। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के कुकरनाग के मेन बाज़ार में महकमे बल्दियात के मुलाजमीन की जानिब से फुटपाथ पर कब्ज़ा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स ने मुतल्लिका महकमे पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कई स्ट्रीट वेंडर्स का सामान भी जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कुकरनाग में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से मुतसिल कई नौजवान गुज़िश्ता 2-3 बरसों से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स ने आज म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग के ख़िलाफ़ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमे के मुलाजिमीन उन्हें बेवजह तंग करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया गया था कि अगले दिन कुकरनाग के SDH के सामने कल से कोई भी वेंडर या छापड़ी फरोश अपना स्टॉल लगाने से गुरेज करे। स्ट्रीट वेंडर्स का कहना था कि ऐलान के बाद वो काफ़ी मायूसी का शिकार हुए और दूसरे रोज़ मुतल्लिका महकमे के मुलाजिमीन ने स्ट्रीट वेंडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए कई वेंडर्स को मज़कूरा जगह से हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमने बैंक से कर्ज़ा लिया है जिससे हम अपना रोज़गार कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने साथ साथ अपने अहल खाना के तय इसी जगह पर मेहनत करके उनका पेट पालते हैं। उनका कहना है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। स्ट्रीट वेंडर्स ने ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग से गुजारिश की है कि उन्हें मज़कूरा जगह पर अपना रोज़गार कमाने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने अहल खाना की किफ़ालत कर सकें। म्यूनसिपलिटी कोर ऐलान दोक पाग गन कहीं रेड आसन मे तोर समझ यह क्या दलील यह मसल क्या क्या न्याय पन यह रोजगार पकन यह रुपये 200-300 दोह जान पन अयाल पकन यह अमि मानो तुम अयाल अमि पकन पन तुम वन तो गो कन गरन गो बह चलान ये हस्पताल ब्रो कन चाय कन मे रोजगार पन गवर्नमेंटन दिखुत यह स्टेट वेंडर अत मे लोन कोड़मुत सू लोन तथ लोनस पे बह चलान अत पे बह रोजगार पन पकन पन बच्चे पकन तो वनकन आई रात म्यूनसिपलिटी। जम्मू कश्मीर के सब ज़िले कुकरनाग में महकमे तामीरात आम्मा और देही तरक्की महकमे के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेने की गर्ज से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुकरनाग सुहेल अहमद लोन ने दीगर अफसरान के हमरा लारनू में खेल के मैदान और तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। SDM इलाके में तामीराती मनसूबों का जायज़ा लेने के अलावा अवामी वफूद से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को दरपेश आने वाले मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर SDM कुकरनाग ने मुख्तलिफ 2 मनसूबों का जायज़ा लिया, जिसमें मती हिंदू में सड़क की तामीर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लारनू सर फहरिस्त है। इस दौरान राबिता सड़क की तामीर में R&B को दरपेश रुकावटों को मौके पर ही हल किया गया ताकि पेशरफ्त को तेज़ किया जा सके। मकामी लोगों ने तामीराती काम की तकमील में सब डिवीज़न इंतज़ामिया की काविशों को काफ़ी सराहा। वहीं एग्जीक्यूटिव एजेंसी और इंजीनियरिंग टीम को मशवरा दिया गया कि वो अगस्त 2024 की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर GDC लारनू की तामीर की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए। इस दौरान SDM कुकरनाग ने
दैसू लारनू में कायम किए गए खेल के मैदान का भी जायजा लिया। इस मौके पर सोहेल अहमद ने कहा कि मज़कूरा इलाके में खेल कूद जैसी सरगर्मी के लिए यहाँ के नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ताहम महकमे देही तरक्की के ताउन से इलाके में खेल के बुनियादी ढांचे को हतमी शक्ल दी गई है, जिससे यहाँ के नौजवानों में काफ़ी खुशी की लहर पाई जा रही है। एसडीएम ने कहा कि इंतज़ामिया का मकसद यही है कि यहाँ का नौजवान मनशियात जैसी बुराइयों से महफूज रहे और अच्छे काम की जानिब राग़िब हो सके। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को यकीन दहानी कराई कि स्टेडियम में जो बाकी ज़ेर इल्तवा तामीराती काम है उसे आने वाले वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एलजी साहब की डायरेक्शन थी 2-3 साल पहले की कि हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, और उसी ज़मीन में आज आप जहाँ पे खड़े हैं दीसू पंचायत हल्का है, हमारे साथ वीडियो लारनू हैं, जिन्होंने बहुत मशक्क़तों के साथ, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बनाया, जिस पे यहाँ के लोग, आज हम इनसे मिले क्योंकि इनॉग्रेट आज ये हुआ, और ये लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से कि इनके नौजवानों को खेलने का मौका मिल रहा है। हालांकि बहुत सारी कमियां अभी हैं, वो हम आने वाले दिनों में इस पे पूरा करने जा रहे हैं। यूथ सर्विस स्पोर्ट्स को हमने ऑडिट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने नायब ज़िला सदर अब्दुल रशीद भट्ट की क़यादत में जुमा को हंदवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन का अहतमाम किया। वर्कर्स कन्वेंशन में JKAP के मुख्तलिफ कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर नायब ज़िला सदर कुपवाड़ा अब्दुल रशीद भट्ट ने कारकुनों पर जोर दिया कि वह आइंदा इलेक्शन के लिए तैयार रहें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि JKAP इंतखाबात के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि JKAP कश्मीर में नई हुकूमत बनाएगी। बेसिकली हमने पिछले दिनों हमने डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में फैसला किया है कि हर महीने के एक दिन में हम कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग करेंगे और ज़िम्मेदारों को, जो हमारी ब्लॉक कमेटी है, हल्का प्रेसिडेंट है, उनको बुलाएंगे, उनके साथ बात करेंगे। आज 22 डेट हमने दिया था, इसीलिए मीटिंग मुनक़द की हमने। मीटिंग में हमारा यही मुद्दा था कि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब आए थे, ब्लॉक सेक्रेटरी साहब आए थे, कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी सब यहाँ आई थी। हमने यही फैसला ले लिया है कि क्योंकि जो इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके मतलब उनको वाज़ह कर दिया कि आप मुंसलिक हो जाए, आप गाँव जाए, हर किसी के पास जाए, जो भी हमारे वर्कर साहब। एक कश्मीरी डॉक्टर ने चांद पर ज़मीन खरीदने का इंकशाफ किया है। बारामूला ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर कौसर बख्शी, जिन्होंने चंद्रयान 2 के बाद इंटरनेट के ज़रिए उन्हें ये कंफर्मेशन मिली है कि उन्होंने एक एक्ट ज़मीन पर चांद पर अपने नाम की है, जो ज़मीन मज़कूरा डॉक्टर ने अपने वालिद मोहतरम के नाम एक गिफ्ट के तौर पर ख़रीदी और अपने वालिद को गिफ्ट की। अलबत्ता डॉक्टर बख्शी ने ये वाज़ेह नहीं किया कि उन्हें कितने में ये ज़मीन मिली है। सोशल मीडिया पर जब से खबर आई तो कुछ लोग हक्का बक्का होकर रह गए। एक चौंकाने वाली खबर जब सामने आई कि कश्मीरी डॉक्टर ने चांद पर ज़मीन ख़रीदी है, जबकि उन्होंने इसकी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी वजाहत भी की है। को पता ही है कि जो ये न्यूज़ ब्रेक हुई आज, आई बिकम द फर्स्ट कश्मीरी हु बाय अ लैंड ऑन मून, जिसको जो मून पे जो लैंड है वो अलॉट हुआ है। इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था जब चंद्रयान 3 इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, तो उसके बाद ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ये इस चीज़ के लिए अप्लाई करता हूँ, इस बिड में अप्लाई करता हूँ। अपना प्रोफाइल, जैसा कि आप सब जानते हैं, दैट आई एम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, आई एम अ नेशनल अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने से मुताल्लिक़ बिल को पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश न करने पर मरकज़ी हुकूमत की सराहना करते हुए गुज्जर बकरवाल यूथ कश्मीर ने कहा कि ये अमल गुज्जर तबके की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ था। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज्जर बकरवाल यूथ कश्मीर के लीडर डॉक्टर जाहिद परवेज़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस कदम को खुशाइन करार दिया और इसे दूरअंदेशी और जुरतमंदाना फैसला करार दिया। जाहिद परवेज़ ने कहा कि मरकज़ी सरकार की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इख्तिताम हुए सेशन में इस बिल को पेश न करना गुज्जर बकरवाल तबके के लिए हौसला कुन है और गुज़श्ता कई एक माह से इस सिलसिले में उठाए गए इक़दामात का समर है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर।
खालिस्तानी अलहदगी पसंद रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पनून ने मुबैना तौर पर उन अस्करित पसंदों के साथ यकजहती का इजहार किया जिन्होंने जुमेरात को हिंदुस्तानी फौज की गाड़ी पर हमला किया। कहा कश्मीरियों के खिलाफ हिंदुस्तान के तशद्दुद का नतीजा। पनून का ऐलान पाकिस्तान के नामजद अस्करित पसंद ग्रुपों से उसकी वाबस्तगी को वाज़ेह करता है आला इंटेलिजेंस ज़राए। किश्तवाड़ के एसएसपी खलील पोसवाल ने राजौरी बगियाज इलाके में मिलिटेंटों की जानिब से फौजी गाड़ी पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। किश्तवाड़ के इलाकों का किया मुहासरा, तलाशी मुहिम भी जारी। किश्तवाड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 18 साल और 24 साल बाद मफरूर साबिक जंगजुओं को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट के मुअत्तली के खिलाफ कांग्रेस भवन श्रीनगर में किया एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज उस वक्त तक जारी रखने का किया ऐलान जब तक कि मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट को बहाल नहीं किया जाता। और अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर में आज जुमा की नमाज की इजाज़त मिली। 10 जुमे गुजरने के बाद मिली इजाज़त। मीर वाइस की मुसलसल 11वें जुमा को भी नज़रबंदी जारी। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।